दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और विद्युत रासायनिक श्रेणी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, एकदम इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। 5 से 7 नंबर आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछेगा। और आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको रासायनिक श्रेणी याद रखना है। ठीक, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, गारंटी लेता हूँ समझ में आ जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब विभिन्न तत्वों को, मतलब कई तत्व हैं, 118 तत्व हैं, जब अलग अलग तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखा जाता है। मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जब सबसे कम जिसका होगा वो पहले रखा जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा जिसका होगा वो रखा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा जिसका होगा वो रखा जाएगा। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसके लक्षण पूछता है, उसके बाद अनुप्रयोग पूछता है, तो ये भी सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लक्षण इसके क्या होते हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अब आपको हम बता दें कि होता क्या है, यही तत्व हैं, सिर्फ इतना आपको याद करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन्हीं तत्वों को याद करना है और आपको ट्रिक दिखा दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा एकदम बढ़िया से। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर हैं, ये श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ वही चीज़ें कहा गया है। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पे तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक, दूसरा क्या है, जो तत्व श्रेणी में जितना ऊपर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। नीचे आएंगे तो ग्रहण करेगा और ऊपर रहेंगे त्यागेगा। ठीक, तो यही कहा गया है, जो तत्व श्रेणी में जितना ऊपर रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होगी। श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होगा उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक, 3 पॉइंट आपको लिख देना है लक्षण में। अब अनुप्रयोग आते हैं। अनुप्रयोग में क्या है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। अनुप्रयोग में धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, हेडिंग डाल देंगे। ठीक, अब इसमें पहला है, श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है, मतलब तुरंत क्रिया कर लेता है। ठीक, अब हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, अब आपको दिखा दूं, यहाँ हाइड्रोजन है ना, ये सब ऊपर स्थित तत्व हैं ये सब। ठीक, तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। मतलब जो आप लोग देखे होंगे गांव में या फिर कहीं भी देखेंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो गरीबों को कुचल देता है या हटा देता है, खदेड़ देता है इधर उधर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ है, जो हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व हैं ये सब अधिक क्रियाशील है, मतलब अधिक अमीर हैं या पहलवान है, कुछ भी कह लीजिए। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले या हाइड्रोजन को जब क्रिया करते हैं तो वहाँ से उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वे ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करता है, मतलब हटा देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वे ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अब चलिए हम श्रेणी याद करवा देते हैं आपको एकदम बढ़िया से। तो सबसे पहले है Li लिथियम, पोटेशियम, Ba। ठीक, Sr, CaNaMg। इस तरह से आप रटेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक, और बार बार भूल जाएंगे। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है और यह यूट्यूब पे देख के ही हमने बनाया है ट्रिक। तो Li ले हो जाएगा, लेके भारत सरकार का नाम
मांगे अलादीन महान पानी, जंग कराए फैसले, कलम दमाद कोई नहीं, सुनाए प्रभु चापा। CHAPA चापा। आई बाहर कुल्हड़ फेंके। यह 20-25 तत्व हैं, जो भी 25-26 27 तत्व हैं, यही आपको याद करना है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर के जो है आपको हमेशा मानक में हाइड्रोजन को लेना है, हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे। जैसे आप मानक में 0 लेते हैं, प्लस की संख्याएं इधर होती हैं, माइनस की संख्याएं 0 से इधर होती हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन को मानक ले लेना है कि हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे। ठीक। LI मतलब ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान पानी, जंग कराए फैसले, कलम दमाद कोई नहीं, सुनाए प्रभु। उसके बाद हाइड्रोजन लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, प्र के बाद हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। उसके बाद चापा, तो C से CU, H से HG, A से AG और PT से P, AU से A। ठीक। उसके बाद आई बाहर कुल्हड़ फेंके, I2 BR बाहर मतलब BR2, कुल्हड़ मतलब CL2, फेंके मतलब F2। ठीक। सबसे अक्रिय तत्व होते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक। ये 4 तत्व सबसे अक्रिय होते हैं, इसलिए नीचे रखा गया। सबसे सक्रिय ये सब तत्व होते हैं। ठीक। आशा करता हूँ वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान पानी, जंग कराए फैसले, कलम दबाद कोई नहीं, सुनाए प्रभु चापा। उसके बाद आई बाहर कुल्हड़ फेंके। ये आपको लिख लेना है कहीं, उसके बाद रट डालना है।